फॉर एग्जाम्पल तुम कह रहे हो कि सर सर 3D में कन्वर्ट करके दिखाओ दम है तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए ए का डेटा क्या है, ए हमारा क्या है, देखो ये डेटा है। मैं इस डेटा को 2D में कन्वर्ट कर चुका हूँ, इसी डेटा को पहले 3D में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, यानी कितनी डायमेंशन होती हैं, 3 XYZ होती है कि नहीं होती है। तो अगर 3 डायमेंशन होती हैं तो मैं एक काम करूं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो यहाँ पे जो जेड एक्सिस है दिखती नहीं है, तो 3D में कैसे डेटा को कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर मेरे पास 16 एलिमेंट हैं और इसको मैं अगर 2D में कन्वर्ट करूँ तो 4x4 की मैट्रिक्स बन सकती है। और अगर मैं इसी चीज़ को 3D डेटा में कन्वर्ट करूँ तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 16 के, 2x2x4 और x4 है ना, बन सकता है। 2 दूनी 4 चौको 16, यानी 2x2x4 16, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। तो दिस इज़ अ 3D कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं ज़रा यहाँ पे क्या मैटर होता है 3D का। तो अगर मैं इसको 3D बनाऊँ तो b = a डॉट रीशेप ब्रैकेट के अंदर 2,2,4 बनाया। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, 2x4 की ये जो लास्ट में लिखे हैं ना 2 एलिमेंट, ये मैट्रिक्स बना रहे हैं 2x4 की। जब भी जो लास्ट में लिखा होगा ना वो मैट्रिक्स बनाएगा एक्स और वाई एक्सिस का, यानी 2x4 की मैट्रिक्स बनेगी। मगर कितनी मैट्रिक्स बनेगी ये डिपेंड करता है इस नंबर पे। मेरी बात समझ पा रहे हो? थोड़ा देखो अब फिर से देखो लास्ट के 2 एलिमेंट ये बता रहे हैं कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, कितने रो कितने कॉलम। हाँ। और ये पहला एलिमेंट ये बता रहा है कि कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, 5 बनेगी, 6 बनेगी, जितनी मर्जी। क्लियर? तो जरा देख लेते हैं, बी को चलाते हैं जरा, देखो जरा 2 मैट्रिक्स बन रही हैं, बट देखो यहाँ से आइडिया लग रहा है कि ये 3D है। देखो तीन लिस्ट दिखाई दे रही है और 2x4 की बन रही है, 1 रो 2 रो, मगर कितने कॉलम, 4 कॉलम। 2x4 की 2 मैट्रिक्स